तो आधे घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया है अब से कुछ ही देर में, यानी ठीक 12 बजे सदन में, लोकसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वक्फ संशोधन बिल पेश करेंगे। आधे घंटे का इंतजार है, थोड़ी देर में ही पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, जिसके बाद बहस की शुरुआत होगी। 8 घंटे का वक्त अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक मुकर्रर किया गया है, जिसमें 8 घंटे तक तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग बोलेंगे। वक्ता तय कर लिए गए हैं और 4 घंटे 40 मिनट के आसपास सत्ता पक्ष के लोग बोलेंगे, बाकी का वक्त विपक्ष के नेताओं को दिया जाएगा। क्वेश्चन आवर इस वक्त चल रहा है पार्लियामेंट में और लोकसभा में तमाम लोग अपने अपने जो सांसद है सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि कौन कौन साथ देगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, एलजेपीआर, चिराग पासवान की, तीनों ने ही बिल को समर्थन देने का फैसला किया है। यानी बिल को पास कराने में सरकार को मुश्किल नहीं आती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे संशोधन हैं जो इन तमाम पार्टियों ने डाले हैं, जिसमें रेट्रोस्पेक्ट में यानी पहले से जो वक्फ बाय यूजर का प्रावधान में जो चल रहा है, अगर कोई संपत्ति है तो उसको नहीं पलटा जाएगा। ये सबसे बड़ी उनकी चिंता थी, चाहे वो जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो। और उनका ये कहना है कि जेपीसी में हमारी इन मांगों को मान लिया गया है। बिल के समर्थन में नीतीश कुमार की जेडीयू, टीडीपी और चिराग पासवान की एलजेपीआर। आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि किरण रिजिजू लोकसभा में बिल पेश करेंगे, संसदीय कार्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा, तमाम जो प्रतिक्रियाएं आज के इस दिन आ रही हैं, सुन लीजिए। मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। इस बीच विपक्षी पार्टियां बिल के विरोध में हैं, विरोध में ही वोट भी करने वाली हैं। अब शादाब जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। कल से आप देख रहे होंगे लगातार इन्होंने जो कई भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, उसको सोशल मीडिया पर लोग काफी फैला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष इस बिल के विरोध में है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक होड़ मची हुई है सबसे खराब हिंदू बनने की, और उसी को प्रतिबिंबित करता है ये बिल। सुनिए उनसे खास बातचीत। आज पेश हो जाएगा, समाजवादी पार्टी इसका लगातार विरोध करती है, लेकिन आज पार्टिसिपेट करेगी इसमें, डिबेट में। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, क्या स्टैंड रहने वाला है? हालांकि आपने कहा है कि इसका विरोध कर रहे हैं हमेशा से, लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल इसलिए भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल इसलिए भी है क्योंकि जिसके लिए बिल ये लाया जा रहा है उसकी बात की अहमियत न देना ही नाइंसाफ़ी है। जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को अहमियत न देना ही सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंपटीशन चल रहा है, मुकाबला चल रहा है, कौन खराब हिंदू हो सकता है वोट बटोरने के लिए। कभी हम लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ा था, उन्होंने कहा कि कई हजार सालों से ये बहस छिड़ी हुई है कि कट्टरवाद और उदारवादियों के बीच में समय समय पर हमेशा बहस छिड़ी रही है। एक आखिरी सवाल कर लीजिए, तो क्या रहेगा आज डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे? हमारी पार्टी विरोध करेगी और वोट से भी विरोध करेगी। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। इस बीच चिराग पासवान पहली बार आज तक पर आए हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Joining me right now is Mr. चिराग पासवान। चिराग जी, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल आने वाला है, आपकी पार्टी का क्या मत रहेगा इस पे?
देखिए, पहली बात तो ना इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो संशोधन है वो संशोधन पॉजिटिव हैं, इसको और शक्ति देने के लिए हैं, मजबूत करने के लिए हैं, या किसी और भावना से किए गए हैं। मैं ये मानता हूँ, इस बिल को मैंने पूरा पढ़ा, जेपीसी में हमारी पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा और कई बिंदु थे जिसपे हम लोगों को भी एतराज थे। पहली बात तो उन तमाम बातों को माना गया, कमेटी ने उन तमाम जितने भी हम लोगों ने अमेंडमेंट्स हम लोगों ने सजेस्ट किए थे उनको माना गया, उनको स्वीकार किया गया। आज की तारीख में जिस तरीके से ये परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, हकीकत में आज की तारीख में जिन संशोधनों के साथ इसको लाया जा रहा है वो गरीब मुसलमानों को ताकत देने वाले संशोधन है। जो ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में हकीकत है कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो महिलाएं मुसलमान हैं, उनको कैसे और ताकत दी जाए, इस सोच के साथ इस विधेयक में संशोधन करके इसको लाया जा रहा है। सदन के पटल में पार्टी की तरफ से भी गठबंधन के तमाम साथी अपनी तरफ से और बातों को रखने का प्रयास करेंगे, पर विपक्ष जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करता है ये गलत है। सीए के वक्त भी क्या हुआ? सीए के वक्त भी क्या हुआ था? यही भ्रम फैलाया गया था ना, सड़कों तक लोग उतर गए थे, आगजनी का माहौल पूरे देश भर में बनाने का प्रयास किया गया था। आज मुझे बता दीजिए कि उसके बाद कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई? मैंने इसी सदन में, पुरानी वाली संसद में मैंने खड़े होकर मैंने इस बात को मैंने कहा था कि आने वाला समय बताएगा कि भाई जिसका आप इतना विरोध कर रहे हैं और आज देश को आप जला रहे हैं, आप बताइएगा आने वाले समय में कि किसकी नागरिकता छीन ली गई। जब आज इतना समय हो गया, आज आप जवाब दें कि उस वक्त आपने देश को भ्रमित करने का काम क्यों किया था। उसी तरीके से आज इस पर भी विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी मौजूदा स्वरूप में जिन संशोधनों के साथ वफ्त को लाया गया है, जहां पे हम लोगों ने भी अपने सुझाव दिए, जिनको माना गया है, उसका समर्थन हम लोग करें। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने साफ कहा कि जो सुझाव उन्होंने दिए उनको माना गया है और अब पार्टी इसका समर्थन करेगी। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।